हे लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी समर वेकेशन से इंजॉय कर रहे होंगे। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है बेटा, तो इसलिए ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। ओके, आउटसाइड कम खेलो और जो भी आपने खेलना इंडोर गेम्स खेलो। ओके, हम स्टार्ट करते हैं डिविजन्स। हमने हमारी 2 वीडियोस में हमने क्या किया था, डिवीज़न के कंसेप्ट को समझा था। ठीक है, डिविजन्स क्या होती है? डिविजन्स होती है जब हमने किसी भी नंबर को या किसी भी थिंग्स को हमने उसकी इक्वल शेयरिंग करनी हो या उसकी इक्वल ग्रुपिंग करनी हो या उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो इन दैट केस वी विल यूज़ डिविजन्स। ओके, हम डिविजन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम डिविजन्स करेंगे। आज हम डिविजन्स करेंगे बाय लॉन्ग डिविजन्स मेथड। ओके, ठीक है, आज हम डिवीजन करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। और आज हम नंबर को डिवाइड करेंगे बाय सिंगल डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये तो पता होगा ना कि नंबर्स और डिजिट क्या होते हैं। ठीक है, डिजिट क्या होता है? देखो, जो हमारे नंबर होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे डिजिट से बने होते हैं। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ डिजिट। जैसे ये 1 है, ओके, दिस इज़ 1 है, इट इज सिंगल डिजिट नंबर। 2 है, इट इज़ सिंगल डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर। दिस इज़ आल्सो 1 डिजिट नंबर और सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 9 तक हमारे जो ज़ीरो से और 9 तक जो भी नंबर है वो है सिंगल डिजिट नंबर। आफ्टर 9 10 11 12 एंड सो ऑन मीन्स आगे तक। ठीक है, आगे तक कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ 10 11 12 13 14 15, दीज आर डबल डिजिट नंबर। ठीक है, इसको काउंट करो। जो ये 10 है, दैट इज़ 10, इट इज़ मेड, सॉरी मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10 is a number and it is made up of 2 digit. One digit is 1 and second digit is 0. Okay, I hope you understand that what is the difference between digit and number. 0 से लेके 9 तक, that is इसको हम डिजिट भी बोलेंगे और नंबर भी बोलेंगे। ठीक है, और जब 9 के बाद जो 10 11 12 13 सो ऑन मीन्स आगे जितने भी नंबर हैं वो या तो डबल डिजिट नंबर होंगे या ट्रिपल डिजिट नंबर भी हो सकती है। ओके, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर। सो हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड बाय 1 डिजिट नंबर। ठीक है, जिस भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे? सिंगल डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे, ओके, कल हम डबल डिजिट के साथ करेंगे, उसके बाद हम ट्रिपल डिजिट के साथ करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमने एग्जांपल ली है, दिस इज़ फर्स्ट एग्जांपल। ओके, 4 डिवाइडेड बाय 2। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आई हैव सेड यू अर्लियर दैट व्हाट वी कॉल इट, हम इसको क्या बोलते हैं? 4 डिवाइडेड बाय 2। हम इसको कैसे रीड करेंगे? 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? 2 के साथ। ठीक है, 2 के साथ डिवाइड करेंगे। और देखना, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको इक्वल टू डालेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 और ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया डिवाइड का साइन। अब हम एक स्टेप लिखना है, ये इसको रिमूव करने के लिए हम ये लगाएंगे अपॉन 2।
ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको 4 ऊपर और सेकंड नीचे, सॉरी 2 नीचे, ठीक है, ओके। अब हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला, आपको पता है हम ये वाला जो ड्रॉ करेंगे, ये पैटर्न ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे 4, ठीक है। जो ऊपर होगा ना, जो आपके सॉरी जो ये वाला टर्म है, जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, जो बड़ा नंबर होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा, उसको हमने बीच में लिखना है, और जो बाहर जिसके साथ हमने डिवाइड करना है 2 है ना, उसको हम बाहर लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब हम डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। अब हम 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 का टेबल हम वहाँ तक पढ़ेंगे जब तक 4 नहीं आ जाता, ठीक है। चलो आप 2 का टेबल बोलो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, अभी भी 4 नहीं है, 2 2 ज़ा 4, यस 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करके क्या आएगा 0, मतलब कुछ भी नहीं, 0 मीन्स नथिंग, तो ये सॉल्व हो गया, ओके। और ये याद रखना, ये निकला ना 2, यही आपका आंसर होता है, ओके, यही आपका आंसर होएगा। और आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ओके। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है, ठीक है। अब आंसर क्या आया, 4 को डिवाइड किया 2 के साथ, आंसर क्या आया 2 आया, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, देखो। अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब हम इसको कैसे रीड करेंगे, मेरे साथ बोलो आप, 9 डिवाइडेड बाय 3, क्या बोलेंगे, 9 डिवाइडेड बाय किसके साथ, 3 के साथ। अभी मैंने आपको बताया इसको कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इक्वल टू डालेंगे और यहाँ पे 9 का ऊपर करेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और 3 करेंगे, ठीक है। हम डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम पैटर्न बनाओ डिवाइड करने वाला, कैसे करेंगे, ये हम डिवाइड करें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको पहले कि यहाँ पे अंदर हम कौन सा नंबर लिखेंगे, जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे अंदर कौन सा नंबर लिखेंगे, जो बड़ा नंबर होगा, 9 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमने डिवाइड किसके साथ करना है, 3 के साथ करना है, ठीक है, 3 लिख दिया। चलो अब हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे साइड पे 3 का टेबल लिख सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, बस यहाँ तक ही लिखते हैं, ठीक है। चलो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 9 तक। हम 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, जहाँ पे 9 आएगा वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। चलो 3 का टेबल देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, क्या आया 3 आया, अभी भी 9 नहीं आया, 3 2 ज़ा 6, अभी भी 6 नहीं आया, 3 3 ज़ा 9, देखो 9 आ गया, ठीक है, ये 9 आ गया, 3 3 ज़ा 9, ये 9 किस पे आया, 3 पे आएगा, तो अब क्या लिखेंगे, 3 को 3 तक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा 9, हमने 9 लिख दिया। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इसको माइनस करेंगे, ठीक है। हमने इसको माइनस किया, अब लाइन ड्रॉ करेंगे, 9 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है, 0 मीन्स नथिंग, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। और हमारा आंसर क्या आया, ये देखो 3, क्या आया 3, हमने 9 को 3 के साथ डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 3, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, जब ये क्वेश्चन आता है ना कि डिवाइड करो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वो एक क्वेश्चन भी पूछता है कि आप बताओ कि इसमें डिविडेंड क्या है, इसमें डिवाइज़र क्या है और कोशेंट क्या है, ठीक है, ये पूछता है, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी क्या ये पूछता ही है लॉन्ग डिवीज़न मेथड में, ठीक है। अब देखो, अब अच्छे से समझना कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, ठीक है। देखो जिस भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे ना,
जिस भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जो भी हम डिवाइड करेंगे, जिस भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। और जिसके साथ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे 4 है, 4 को हमने किसके साथ डिवाइड किया? 2 के साथ। जिसके साथ डिवाइड करेंगे उसको बोलते हैं डिवाइज़र, DIVISOR, डिवाइज़र बोलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, आई रिपीट इट अगेन। देखो, जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है उसको बोलेंगे डिविडेंड, ठीक है। जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है उसको बोलेंगे डिविडेंड, और जिसके साथ डिवाइड करना है उसको बोलेंगे डिवाइज़र, ओके। और इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आया, जैसे हमने 4 को 2 के साथ डिवाइड किया, हमारा आंसर क्या आया था? 2। जो आंसर आया उसको हम बोलेंगे कोशेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे? कोशेंट, ठीक है। और लास्ट में जो माइनस करके जो आता है ना, लास्ट में जो, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, ठीक है। 4 टर्म है जो आपको हमेशा याद रखनी है। ये पेपर में आता है जब भी आपके यूनिट टेस्ट होंगे या आपके T1 होंगे, T2 होंगे, ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि कोई नंबर दे देंगे, वो बोलेंगे इसको डिवाइड करो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और फाइंड आउट करो कि डिविडेंड क्या है, कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है और डिवाइज़र क्या है, ठीक है। रिमेन का क्या मतलब? रिमेन जो आपके सब जो बच किया हुआ है, जो बच किया डिवाइड करके जो बचा, जो लेफ्ट है आपके पास, उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। हमें इसको 4 को 2 के साथ डिवाइड किया तो लास्ट में हमारा क्या बचा? 0 बचा ना, तो ये रिमाइंडर हुआ, ठीक है। समझ आया? देखो, आपने 4 को 2 के साथ डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड करके आंसर क्या आया? 2 आया, ठीक है। अब देखो इसमें डिविडेंड क्या है। अभी मैंने आपको बताया डिविडेंड क्या होगा? जिसको डिवाइड करना है। डिवाइज़र क्या होगा? जिसके साथ डिवाइड करना है। और जो आंसर आएगा डिवाइड करके, ये वाला आंसर, उसको बोलेंगे कोशेंट। और जो रिमाइंडर, जो लास्ट में जो माइनस करके जो बचा, उसको बोलेंगे रिमाइंडर, ठीक है, जो लेफ्ट बचा, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसमें आप बताओ मुझे, इसमें आप मुझे बताओ कि डिविडेंड क्या है? जल्दी से बताओ, व्हाट इज़ डिविडेंड इन दिस क्वेश्चन? डिविडेंड क्या है? जिसको हम डिवाइड करते हैं या जो ग्रेटर नंबर होगा, 9, ठीक है। डिवाइज़र क्या है? जिसके साथ हम डिवाइड करें हैं, ठीक है। द नंबर बाय विच वी डिवाइड, क्या बोलेंगे उसको? डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है? 3। और द आंसर वी गेट, जो हमने आंसर जो हमें मिला डिवाइड करके, उसको बोलेंगे कोशेंट। क्या बोलेंगे? कोशेंट, दैट इज़ 3। और जो माइनस करके जो हमारा आंसर, माइनस करके जो आया, जो बचा, जो लेफ्ट बचा, उसको क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 0। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये है डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि बाई चांस 2-3 दिन के बाद आपको भूल जाए कि डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर तो आपको याद रहेगा, जो बच गया वो रिमाइंडर हुआ, ठीक है। डिविडेंड और डिवाइज़र में कन्फ्यूजन होती है कि डिविडेंड किसको बोलेंगे और डिवाइज़र किसको बोलेंगे, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है? देखो, डिविडेंड की स्पेलिंग कितनी बड़ी है ना, डिविडेंड की स्पेलिंग बड़ी है। इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है, डिविडेंड और डिवाइज़र में, ठीक है। रिमाइंडर तो याद रहता है हमें, क्वेश्चन भी याद रहता है, जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन होगा। इन दोनों में कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो हमने क्या करना है, हमें ऐसे याद रखना है कि डिविडेंड और डिवाइज़र में सबसे ज़्यादा स्पेलिंग किसमें है? इसमें है, ठीक है, डिविडेंड में। और सबसे ग्रेटर नंबर होगा वो डिविडेंड होगा, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं तो जैसे आपको याद रखना वैसे आप रखो, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमने नंबर को डिवाइड किया सिंगल डिजिट के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने 18 नंबर लिया, उसको 2 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिखेंगे 18/2, ठीक है, ठीक है। अब हमने देखो क्या करना है, अब आपको पता है, मैं यहाँ पे चलो मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वल टू डालेंगे 24
अपॉन 6 लिखेंगे, ठीक है। चलो अब ये वाला पैटर्न लगाओ, लगा लिया आपने। अब आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ग्रेटर नंबर होगा यहाँ पे, और जिसके साथ डिवाइड करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब मेरी बात याद रखना, जब भी आप 2 डिजिट को डिवाइड करोगे ना, सबसे पहला रूल क्या होगा, आप पहले फर्स्ट डिजिट को लेके चलोगे, ठीक है। फर्स्ट डिजिट क्या है, 2, क्या है फर्स्ट डिजिट आपके पास है 2, सबसे पहले आप 2 लेके चलोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने ये देखना है कि 2 6 से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, छोटा है। अगर 2 6 से छोटा होगा तो हम 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। अगर ये वाला डिजिट जो फर्स्ट जो सिंगल डिजिट है, अगर ये 2 6 से छोटा होगा तो हम 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। समझ आ गई। ये जब भी आप डिवाइड करोगे सबसे पहले आप ये चेक करोगे, सिंगल डिजिट लोगे आप, फिर आप चेक करोगे 6 के साथ कि क्या ये इससे छोटा है। अगर छोटा होगा तो हम इसको दोनों लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे छोटा है, 6 छोटा है 2 से, सॉरी 2 6 से छोटा है, क्या 2 6 से छोटा है, तो हम दोनों डिजिट लेंगे। तो क्या लेंगे 24। अब 6 का टेबल पढ़ो, 6 के टेबल में कब 24 आएगा, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 4 में से 4 0, 2 में से 2 0, ओके। देखो कुछ भी नहीं, 0 आया। अब हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो गया। अब आप मुझे बताइए इसमें डिविडेंड क्या होगा, 24। डिवाइज़र क्या होगा, जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, द नंबर बाय विच वी डिवाइड 6। और क्वेश्चन क्या होगा, जो हमें आंसर मिला, हमारा आंसर क्या आया 4, और रिमाइंडर तो आपको पता है 0, रिमाइंडर क्या होगा 0, रिमाइंडर क्या होगा 0, ठीक है। समझ आया। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखो जब भी हम डिवाइड करेंगे हमने सबसे पहले सिंगल डिजिट लेना है, ठीक है। 2 लिया। अब हम देखेंगे कि 2 6 से छोटा है, 2 6 से जब छोटा होगा तब हम 2 डिजिट लेंगे साथ में, ठीक है। हमने दोनों डिजिट साथ में लिए, आए समझ। अब मैं एक एग्जांपल ये देती हूँ, फिर हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। ये देखो सबसे पहले इस स्टेप में ये वाला सेकंड क्वेश्चन आ गया, ये वाला। अब हम आपको पता है इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 14/7 लिख दिया। चलो अब हम क्या करेंगे, ये वाला ड्रॉ करेंगे, ये लो हमने ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है आपने यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 14, और डिवाइड किसके साथ करना है 7 के साथ, ओके लिख दिया। अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, सिंगल डिजिट लेना। मैंने यहाँ जैसे हमने यहाँ पे लिया सिंगल डिजिट लेना, ले लिया। अब हमने चेक करना है कि 1 7 से ग्रेटर है कि लेस है, 1 7 से छोटा है। अगर 1 7 से छोटा है तो हम 2 डिजिट लेंगे, दोनों डिजिट लेंगे। समझ आ गया, दोनों डिजिट ले लिए। अब हमने 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 14 तक। 7 1 द 7, नहीं अभी नहीं आया 14, 7 2 ज़ा 14, 2 के ऊपर आया 7 2 ज़ा 14। अब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 में से 4 0, और 1 में से 1 0, ठीक है, हो गया। अब आपके लिए ये असाइनमेंट है कि आप इसमें मुझे बताओगे कि डिवाइज़र क्या है, डिविडेंड क्या है, और रिमाइंडर क्या है, और क्वोशंट क्या है, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। ये केस था कि जब सिंगल डिजिट 6 से छोटा है, ठीक है। अगर एक को देखो, मैं ये आज ही समझा देती हूँ। अगर देखो, अगर 6 और 3, ठीक है, ऐसे 63 डिवाइडेड बाय 3 ये लिया। अब हम 63 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 3 के साथ। सबसे इसके बाद हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, 63/3 लिख दिया। चलो ये बाहर क्या लिखेंगे 3। देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने सिंगल डिजिट लेके चलना है, ठीक है, लिया। अब देखो 6 3 से छोटा है कि बड़ा है, 6 बड़ा है, ठीक है। अब हमने सिंगल डिजिट लेना है। इस केस में क्या था,
हमने सिंगल डिजिट लिया, यहाँ पे 2 6 से छोटा था। जब छोटा होगा तो हमने 2 डिजिट लेके चलना है, हमने दोनों इकट्ठे लेने हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 6 तो 3 से बड़ा है, ठीक है, तब हम 1 डिजिट ही लेंगे, 6 लेंगे। देखो कैसे लेंगे, अब हम 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 तक, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, 6 लिख दिया। अब माइनस करेंगे, क्या आएगा, 6 में से 6 निकाला 0, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, अभी ऊपर 3 भी है अभी, तो 3 को हम ऐसे एरो डालेंगे, चलो आजा नीचे, उसको बोलेंगे चलो नीचे आ जा। अब आपको डिवाइड करते हैं, तो अब हम 3 को ऐसे लिखेंगे। जो भी लेफ़्ट साइड पे 0 होगा ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको आप इग्नोर करो, ठीक है। जो भी 0 अगर लेफ़्ट साइड पे होगा ना नंबर के, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, याद रखना, ठीक है। 3 आ गया। अब देखो, अब हमने 3 को इसके साथ 3 के साथ डिवाइड करना है ना। देखो अब 3, देखो फिर से वही स्टेप, देखो ये सिंगल डिजिट नंबर है, अब हमने कंपेयर करना है इसके साथ। 3 से छोटा है कि बड़ा है, ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, इक्वल है। अगर इक्वल होगा तब भी हम सिंगल डिजिट ही लेंगे, ठीक है। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 3 तक। 3 1 3, अब माइनस करो, क्या आंसर आया, 0। अब ऊपर कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ बचा ही नहीं ऊपर, अब हमने सबको डिवाइड कर दिया, तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना। समझ आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। आपका ये भी असाइनमेंट है, आप इसके भी डिविडेंड और डिवाइजर मुझे बताओगे रिमाइंडर, ठीक है। अब हम एक ओवरऑल इसको रिवाइज करते हैं लास्ट टाइम। देखो सबसे पहले जब भी हम डिवाइड करेंगे ना, सबसे पहले जब डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम 1 डिजिट लेंगे, ठीक है। पहले चेक करेंगे, डिवाइड करने से पहले चेक करेंगे कि जो 2 है वो 6 से बड़ा है कि छोटा है। अगर तो छोटा होगा, ठीक है, तो हम 2 डिजिट लेंगे इकट्ठे, ठीक है, अगर छोटा होगा तो। अगर बड़ा होगा या सेम होगा, अगर बड़ा होगा या सेम होगा तो हम सिंगल डिजिट लेंगे, ठीक है, फिर सिंगल डिजिट लेके डिवाइड करेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ गई तो कल फिर से हम इसको रिवाइज़ करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। आई समझ, ठीक है। हम कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम सिंगल डिजिट को चेक करेंगे। अगर वो डिजिट डिवाइज़र से छोटा है तो हम 2 डिजिट को लेके चलेंगे, ठीक है। अगर छोटा नहीं है, जहाँ तो ग्रेटर है, जहाँ तो सेम है, तो हम एक लेके उसको डिवाइड करेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल। आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ बच्चा पार्टी, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं 2 दिन से मैं वीडियो डाल रही हूँ, बट ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है ना कोई लाइक कर रहा है। प्लीज़ लाइक तो कर दो, मेरा तो एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। सो प्लीज़, बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।